32 अक्षरीय जो मंत्र होता है माँ बगलामुखी का, तो क्या उसकी पूजा या उसका जप साधारण लोग भी कर सकते हैं? उस मंत्र को करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। 10,000 लाख मंत्रों का जाप किया अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन कई बार वो ऐसा कहते हैं कि हम इतनी आराधना पूजा कर रहे हैं उसके बाद भी इसका फल नहीं मिल रहा है। साधना से उसने तप अर्जित किया है, वो उसके ऑरा को क्लीन करने में जा रहा है। तो क्या तंत्र में बगलामुखी जी की साधना वो सात्विक तरीके से भी की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। तंत्र में बगलामुखी माता की साधना सात्विक रूप से भी की जा सकती है। बगलामुखी माता का यंत्र है, उसके सामने माँ ने उसको प्रकट कर दिया, उस ब्रह्म राक्षस को। भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस जिन्न होते हैं, ये पीछे भी लगा दिए जाते हैं। ये पीछे लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल। तो गुरुजी ने पूछा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या कारण है? तो उसने बताया कि आपके ही गांव के किसी व्यक्ति ने मुझे आपके पीछे लगाया था। सात्विक साधक यदि एक तामसिक साधक के सामने आता है तो कैसी स्थिति होती है? बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा। नमस्कार, जय माता दी। सनातन पंचायत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं माही भजनी और नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सभी के भंडार भरें और आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आएं। और एक बार फिर मैं उपस्थित हूं नए विषय और नए मेहमान के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में। और आज हमारी चर्चा का विषय है माँ बगलामुखी की साधना। और आज हमारी इस चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं उत्कर्ष वर्मा जी। नमस्कार। जो कि जाने माने भोपाल के एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और बगलामुखी साधक भी हैं। तो आइए बात करते हैं उत्कर्ष जी से। उत्कर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी स्पंदन की देवी कहा जाता है उन्हें, इसका क्या अर्थ है? देखिए, माँ बगलामुखी स्तंभन की देवी उनको इसलिए कहा जाता है कि सतयुग में एक ऐसा बहुत ही भयानक तूफान आया था। ब्रह्मा जी से एक राक्षस ने तपस्या करके ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि वो उसने एक ऐसा तूफान बवंडर टाइप का प्रकट कर दिया था, वो सारी सृष्टि को निगल रहा था। तो जब वो सारी सृष्टि को निगल रहा था तो विष्णु भगवान, जो कि सृष्टि के पालनहार हैं, उनको चिंता हुई कि भाई हमारी सृष्टि खत्म हो रही है। तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, तो भगवान शिव ने कहा इस बवंडर को शक्ति के अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के किनारे 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी माँ त्रिपुर सुंदरी की। उनकी तपस्या से माँ त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और उनके हृदय से एक ज्योति पुंज निकला, जिससे माँ बगलामुखी माता प्रकट हुई। अर्धरात्रि में माता का अवतरण हुआ था, पीत वस्त्र धारण किए, स्वर्ण के आभूषण। और सबसे बड़ी बात ये थी कि माँ बगलामुखी माता स्तंभन की देवी इसलिए भी कही जाती है क्योंकि जब वो राक्षस के सामने आई, उन्होंने उस बवंडर को स्तंभन कर दिया, यानी रोक दिया, इसलिए उनको स्तंभन की देवी कहा जाता है। वो बवंडर जो पूरी पृथ्वी को निगल रहा था, उनके एक इशारे से, उनके हाथ के हिलाने मात्र से वो वहीं का वहीं रुक गया। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी जी को सबसे उग्र कहा जाता है, इसका क्या रहस्य है? बगलामुखी माता को उग्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शमशान वासिनी है। इनकी साधना बहुत तीव्र होती है। इनकी साधना बिना गुरु के कभी नहीं करनी चाहिए और इनकी साधना से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है अगर आपने गलती करी। उच्चारण मंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अगर मंत्र का उच्चारण आपने गलत कर दिया तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना पूरी रहती। इसलिए कहा जाता है कि इनकी साधना बहुत तीव्र होती है। जैसे कि आपने बताया कि शमशान वासिनी, यानी कि सिर्फ शमशान में ही इनकी साधना होती है या फिर कोई साधक अपने घर पे या फिर अन्य किसी सुनसान जगह पर भी इनकी साधना कर सकता है?
देखिए, हर किसी के रहने का एक स्थान होता है। जैसे माँ बगलामुखी माता शमशान वासिनी है ना, शमशान में उनका वास है। लेकिन उनकी साधना जरूरी नहीं कि आप शमशान में ही करें, सात्विक रूप से भी उनकी साधना की जाती है और घर में भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगा कि इनकी साधना बहुत तीव्र होती, बिना गुरु की इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत तीव्र और बहुत गुस्से वाली देवी जी भी कहा जा सकता है, तो क्या तंत्र में बगलामुखी जी की साधना वो सात्विक तरीके से भी की जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। तंत्र में बगलामुखी माता की साधना सात्विक रूप से भी की जा सकती है। बगला अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र माता को बहुत प्रिय है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अगर इसका कोई पाठ करता है और इसका अनुष्ठान करता है तो ये सात्विक रूप से उनकी साधना की जा सकती है। लेकिन जब हम मंत्रों में जाते हैं तो मंत्र उनके सौम्य मंत्र भी हैं, तीव्र मंत्र भी हैं और अति तीव्र मंत्र भी हैं। तो इस प्रकार तंत्र में अगर आपको साधना करनी है तो सौम्य रूप से भी आप साधना कर सकते हैं। और ये जो सौम्य रूप वाली आप साधना बता रहे हैं, क्या ये बिना गुरु के संभव है? सौम्य रूप की साधना में गुरु की ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसको आप कोई भी व्यक्ति घर में कर सकता है। इसके लिए आप उनके चालीसा पढ़ सकते हैं, उनका स्तोत्र कर सकते हैं। इसके बाद ओम ह्रीम ह्रीम ह्लीम उनका बेसिकली बीज मंत्र है, लेकिन उसमें अग्नि तत्व र लगा देते तो ह्रीम हो जाता है। तो ओम ह्रीम बगलामुखी देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कोई भी साधक घर में कर सकता है। यानी दर्शकों, आपने देखा कि बगलामुखी देवी जी के नाम से ही एक कहना चाहिए कि एक डर सभी साधकों के मन में रहता है, जन सामान्य के मन में रहता है। तो उत्कर्ष जी ने जैसे कि बताया कि आप साधारण तरीके से भी इसका घर में प्रयोग कर सकते हैं, माँ बगलामुखी को प्रसन्न कर सकते हैं। उत्कर्ष जी, एक बात और जानना चाहूँगी कि बगलामुखी जी की जो साधना है वो बहुत उग्र है, तो क्या इस साधना के फलस्वरूप जो साधक हैं और जब वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो क्या उसमें मारण जैसी क्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है? अवश्य, मारण प्रयोग भी इस क्रिया में होता है। बगलामुखी साधना में कई तरह की साधनाएं होती हैं। अलग अलग साधनाएं अलग अलग फल प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जिसमें मारण भी एक है। तो ये जो मारण, जैसे मान लीजिए किसी ने प्रयोग किसी पर किया, मारण के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये मेरा एक निजी अनुभव है। जब मैं बहुत छोटी थी, मान लीजिए शायद 6th या 7th क्लास में होंगी और मैं मेरठ में थी मेरे मामा जी के यहाँ, तब तो हमें ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग ऐसे आसमान में देख रहे थे, मामा जी के बच्चे थे और मैं, तो वहाँ हमको कुछ आसमान में चलता हुआ दिखा, एक हांडी टाइप की, और ऐसे खुले आसमान में वो वैसे चल रही थी। तो फिर हम लोगों ने पूछा मामा जी वगैरह और मामी से, तब उन्होंने ये बताया कि ये किसी के नाम की हांडी छोड़ी हुई है। उस समय हमें समझ में नहीं आया, लेकिन आज जैसे कि वर्तमान में स्थितियाँ देखते हैं और जब पता चला कि तंत्र और ये सब कुछ बहुत तीव्र रूप में काम करता है, मारण क्रियाएँ भी होती हैं, तो ये जो हांडी वाला प्रयोग है, क्या ये मारण का ही एक स्वरूप है? ये मारण का ही एक स्वरूप होता है। बेसिकली तंत्र जो है भगवान शिव का वरदान है, तो उसमें मतलब कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, लेकिन भगवान शिव ने सबको कीलित करके रखा हुआ है क्योंकि कोई शक्ति का दुरुपयोग ना कर ले। तो इसके लिए साधना करनी पड़ती है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं, अनुष्ठान होते हैं, फिर हवन होते हैं, फिर गुरुभोज होता है। पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तब जाके वो मंत्र आपके लिए जागृत होता है, फिर वो आपके लिए काम करता है। तो जैसे कि अभी हमने बात की मारण की, तो क्या ये क्रिया जैसे किसी ने किसी के ऊपर कर दी, तो क्या उसे वो रिवर्स कर सकते हैं या उसे वो ख़त्म कर सकते हैं? कोई यदि किसी के पास कोई सोल्यूशन के पास जाता है, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो किसी और तांत्रिक या जानकार के पास गया, तो क्या वो बगलामुखी से किया गया प्रयोग है, तो क्या वो रिवर्स हो सकता है या वो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं? जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि बगलामुखी माता का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो जगत के कल्याण के लिए हुआ है। तो कोई व्यक्ति यदि शक्ति का दुरुपयोग करता है और ऐसे में कोई दूसरा बगलामुखी साधक उसको काटने की बात करता है, तो माता उस व्यक्ति का साथ देती हैं और उसको काटा जा सकता है। मतलब कहा जा सकता है कि न्याय की देवी हैं और माँ तो ममतामयी होती हैं, पर कलयुग में चूंकि साधनाओं और सिद्धियों का गलत तरीके से कहीं ना कहीं हम कहें तो प्रयोग किया जा रहा है। और यही आपसे मैं जानना चाहूँगी कि सिद्धि और साधना में क्या अंतर है? सिद्धि और साधना में ये अंतर को इस तरीके से समझिए कि जो साधना है, हम जो साधना करते हैं वो एक कारण है और उसको
किसी चीज़ को जो हम प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं, जब वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, उसका परिणाम है दैट इज़ सिद्धि। मान लीजिए कि हम कोई चीज़ चाहते हैं कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो उसकी साधना अलग होगी। कोई चाहता है कि हमको मनोवांछित फल प्राप्त हो जाए, उसकी साधना अलग होगी। तो जो साधना हम करते हैं उसमें हमें तप, श्रम, परिश्रम करना पड़ता है, हमारे तपोबल को बढ़ाना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। यानी साधना के समय हमको नियम और अनुशासन का पूरी तरीके से पालन करना पड़ता है। जब हम लगातार ये करते हैं तब हमें कहीं जाके सिद्धि प्राप्त होती है। बगलामुखी जी के बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित बात है वो ये कही जाती है कि जो कोर्ट कचहरी या लड़ाई झगड़े के मामले होते हैं उनके लिए उनके हवन कराए जाते हैं। जैसे कि नलखेड़ा मध्य प्रदेश में जो जगह है वहाँ पर उनके हवन बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इसके साथ ही दतिया में जो पीताम्बरा माई हैं उनके यहाँ पे भी उनके हवन किए जाते हैं। तो इस बात में कितनी सत्यता है, क्योंकि बहुत हज़ारों और लाखों की संख्या में लोग वहाँ जाकर हवन कराते हैं। तो वास्तविकता में क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। नलखेड़ा में जो बगलामुखी माता के हवन होते हैं उसमें ये सच्चाई है कि व्यक्ति यदि सत्य की तरफ है, सही है, तो माँ उसका साथ देती हैं। भले उसे किसी भी प्रकरण में फंसा दिया गया है, माँ की कृपा से वो मुक्त हो जाता है। यानी कि यहाँ ये कहा जा सकता है कि यदि गलत व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और वो जाके हवन करा रहा है तो उसका हवन बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। यानी न्याय की देवी माता है, वो जो सही व्यक्ति है उसका साथ अवश्य देती हैं जी। इसके साथ ही जैसे वहाँ पे हवन की बात कर रहे हैं अभी हम, तो अलग अलग और प्रकार से भी हवन किए जाते हैं और काफ़ी लोगों ने देखा है। और वहाँ पे जैसे हवन करते समय बहुत लोगों को जिनके शरीर में देवी जी का कुछ रहता है अंश या फिर अन्य चीज़ें, तो वो भी वहाँ पर एकदम से प्रकट होती हैं। तो वास्तविकता में इसका थोड़ा सा अर्थ आप समझाइए। देखिए, देवी नलखेड़ा में स्वयंभू हैं, साक्षात विराजमान हैं। जब कोई साधक उनका वहाँ पे जाके साधना करता है या हवन करता है तो माँ प्रसन्न होती हैं। माँ जब प्रसन्न होती हैं तो वो अपना एहसास कराती हैं, प्रकट हो जाती हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कुछ अनुभव जो हैं, जो लोगों को होते हैं, वो वास्तविकता में वो बिल्कुल सत्य अनुभव होते हैं। अच्छा, इन्हीं अनुभवों के साथ बात हमारी हो रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि चूँकि आप बगलामुखी जी के साधक हैं और अपनी कुछ साधना के बारे में यदि आप हमारे दर्शकों के साथ बात करना चाहें या बताना चाहें तो बताइए कि आपका कैसा अनुभव रहा, आप कब से साधना कर रहे हैं और इस साधना में क्या क्या चीज़ों का आपने अनुभव किया है। देखिए, टीवी के माध्यम से ज़्यादा हम बता नहीं सकते हैं, ये चीज़ें गुप्त रहती है। गुरु की आज्ञा से ही की जाती है साधना, और जितना बताया जा सकता है मैं कुछ अनुभव आपको बताता हूँ कि गुरु जी के ही अनुभव थे जो उन्होंने हमको शेयर किए थे। कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बगलामुखी माता क्या क्या कर सकती हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग गया था, जो कि सबसे खतरनाक होता है। जी बिल्कुल। ब्रह्म राक्षस मतलब ये है कि अगर आप मंदिर के अंदर बैठ के जाप कर रहे हैं, वो भी आपके बाजू में बैठ के जाप करेगा। इतना पावरफुल ब्रह्म राक्षस होता है, मतलब आप उसको काट नहीं सकते। कि आप सोचो कि मैं ये मंत्र कर रहा हूँ तो उसको हटा दूँ इससे, तो वो भी बैठ के वहीं जाप कर रहा है। वो इतना पावरफुल होता है। लेकिन वो तो नकारात्मक है, तो वो सकारात्मकता के बीच में बैठ के कैसे? ब्राह्मण जो है, जो गलत काम करके वो होते हैं, वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हुए हैं। तो इसलिए उनके अंदर वो पुरानी सिद्धियाँ तो हैं, वो तपोबल तो है कि वो वहाँ जा सकते हैं। पर ये ब्रह्म राक्षस क्या क्या कर सकते हैं किसी पे भी, यदि किसी व्यक्ति के पीछे यदि अगर पड़ जाए तो उसकी पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। तो मैं ये बता रहा था कि ब्रह्म राक्षस जो था वो किसी के पीछे पड़ गया था। तो गुरुजी ने साधना करी और उन्होंने बगला कल्प विधान का अनुष्ठान लिया। बगला कल्प विधान उन्होंने एक पाठ किया। बगला कल्प विधान के एक पाठ को उन्होंने 1000 बार किया, यानी कि 1000 पाठ उन्होंने कंप्लीट किए। उसके बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने दोबारा से अनुष्ठान किया बगला कल्प विधान का, दोबारा 1000 पाठ किए। उसके बाद भी जब उनको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, तीसरी बार फिर उन्होंने संकल्प लिया, संकल्प लेके अनुष्ठान किया 1000 पाठ का। तो जब तीसरी बार उनके 1000 पाठ पूरे हुए तो माँ जो यंत्र है, बगलामुखी माता का यंत्र है, उसके सामने माँ ने उसको प्रकट कर दिया, उस ब्रह्म राक्षस को प्रकट कर दिया। प्रकट हो गए, माँ ने सामने प्रकट कर दिया और गुरुजी और ब्रह्म राक्षस दोनों आमने सामने। तो गुरुजी ने पूछा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो?
क्या कारण है? तो उसने बताया कि आपके ही गांव के किसी व्यक्ति ने मुझे आपके पीछे लगाया था। अच्छा, यानी कि ये जो इस तरीके के भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस जिन्न होते हैं, ये पीछे भी लगा दिए ये जाते पीछे हैं। लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल। और ज्यादातर ये पीछे लगाने का कारण आपसी जलन, द्वेष, ईर्ष्या। किंतु यदि हम बात करें तो ये सब जो भी माहौल है, क्या ये सही है? ये क्या सिद्धियों का सही प्रयोग है? यदि किसी विषय में हमारी काफ़ी अच्छी समझ है लेकिन हम उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो ये तो ईश्वर भी देख रहा है, तो ये सब तो उचित नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, कलयुग है, साधनाएं सब प्रकार की हैं। यहाँ पे सात्विक भी है, तामसिक भी है। इच्छाएं भी लोगों की असीमित हैं, अलग अलग हैं। सब अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से अपनी साधना का चयन करते हैं। तो ये कहना तो मुश्किल है कि मतलब ये साधना गलत है। कोई भी चीज़ अगर संसार में है तो भगवान की इच्छा से है। जी, भगवान ने अगर पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव भी दिया। बिल्कुल। सात्विक लोग हैं, सात्विक साधना करेंगे। तामसिक लोग हैं, तामसिक साधना करेंगे। अब जो अघोर की साधना करते हैं वो तो सात्विक साधना नहीं कर सकते ना, लेकिन उद्देश्य तो यही है ना, भगवान की प्राप्ति। तो वो किसी भी माध्यम से जाएं, साधनाएं अलग अलग हैं लेकिन सबका रिजल्ट एक ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे हम जब साधनाओं की बात कर रहे हैं तो एक सात्विक साधक यदि एक तामसिक साधक के सामने आता है तो कैसी स्थिति होती है? देखिए, सात्विक साधक जो होता है वो सौम्यता रहती है उसके अंदर, और तामसिक जो साधक रहता है उसके अंदर उग्रता रहती है। लेकिन जब साधना एक अच्छे लेवल पे आ जाती है तो एक चेहरे पे आभा मंडल एक अलग अच्छा दिखने लगता है, एक तेज दिखने लगता है। वो तेज से पता चलता है कि ये साधक है, इसने साधना की है। साधना तपोबल से आती है कि आपका कितना तपोबल है। तो जब आपका तपोबल बहुत बढ़ जाता है तब आपके अंदर एक ऐसा तेज आ जाता है जिसको देख के कोई भी कह देता है ये साधक है। या साधनाओं की हम जब बात कर रहे हैं तो कोई एक सामान्य जन सामान्य व्यक्ति घर में रह के ही साधना करना चाहता है, उसके पास ना कोई गुरु है ना उसे ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान है, तो कुछ सरल सा मार्ग बताइए कि वो साधना में भी खुद को तटस्थ रख सके और माँ की प्राप्ति कर सके। जैसे आपने पूछा कि घर में साधना कर सकते हैं क्या, तो घर में सौम्य रूप से साधना होती है। माँ बगलामुखी माता की आप चालीसा पढ़ सकते हैं, उनके स्तोत्र पढ़ सकते हैं। जो मैं अभी बता रहा था बगला स्तोत्र शतनाम माँ को अति प्रिय है, बहुत तेज़ी से उनकी कृपा प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति यदि संकल्प लेके इनके पाठ को करता है तो डेफिनेटली वो ये साधना कर सकता है। संकल्प का क्या सही तरीका होता है साधनाओं को करते समय? क्योंकि जब हम साधारण अपने घर की पूजा करते हैं और जो संकल्प लेते हैं, और जब हम इस तरीके की कोई खास विशेष साधना में रत होते हैं, तब के संकल्प में दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जो नॉर्मल हम संकल्प करते हैं वो नॉर्मल संकल्प पूजा पाठ में क्या होता है कि लोटे से हमने दाहिने हाथ में जल लिया, उसमें अक्षत डाले, एक पुष्प डाला, एक का सिक्का रखा और बोला कि ये हमारी इच्छा पूर्ण हो, इसके लिए हम इतने पाठ का संकल्प कर रहे हैं, और वो जल जमीन पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम विशेष साधना करते हैं, जैसे माँ बगलामुखी माता की हम साधना की बात कर रहे हैं, जिनको सब कुछ पीला पसंद है, पीला ही उनको प्रिय है, पीला ही भोग लगता है। यहीं पे मेरा सवाल है कि बगलामुखी जी को पीला ही क्यों इतना प्रिय है? माँ बगलामुखी माता को पीला इसलिए प्रिय है कि जब उनका अवतरण हुआ था तो वो पीत वस्त्र में आई थी, पूरी स्वर्ण के आभूषण थी, मतलब उनको पीला पसंद है। हल्दी उनको सबसे प्रिय है, उनके भोग में किशमिश लगती है, बेसन के लड्डू लगते हैं, कोई भी पीली चीज़ का भोग लगाते हैं। तो मैं अब उसी प्रश्न पे आता हूँ जो अभी आपने पूछा था कि संकल्प कैसे करते हैं। तो संकल्प करने का अलग तरीका होता है। ये संकल्प करने का जो तरीका होता है उसमें क्या रहता है कि एक पीला कपड़ा लिया आपने, उसके अंदर एक नारियल का गोला रखा, ठीक है, उसमें पीली सरसों डाल दी, लौंग डाल दी और कुछ दक्षिणा रख दी, और उसको बांध के आपने रख दिया, ठीक है, माता के चित्र के सामने। उसके बाद फिर आपने हाथ में जल लेके संकल्प लिया कि माँ मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके इतने पाठ करने का संकल्प कर रहा हूँ। नॉर्मली हम जल कहाँ डालते हैं? ज़मीन पे। ये हम उस नारियल के गोले के ऊपर डालते हैं, ये अंतर होता है। और वो जो नारियल का गोला है, जब हम साधना करते हैं उसमें वो शक्ति आती है कि नकारात्मक शक्ति को रोकता है आप तक आने से। यही साधनाओं के बीच में हमेशा देखा गया है कि नकारात्मक ऊर्जाएं भी डिस्टर्ब करने के लिए कहना चाहिए कि आती हैं, तो इनको रोकने का क्या तरीका होता है किसी भी साधना में? देखिए, नकारात्मक शक्ति को रोकने से पहले आपको जब कोई भी साधना की आप शुरुआत करें अपने ऑरा को लॉक करना होता है, ठीक है। आप अपने ऑरा को लॉक करेंगे और दूसरा जो प्रोसेस मैंने बताया नारियल का गोला रखते हैं,
तो जो नारियल का गोला हम रख रहे हैं, इसमें हम शक्ति समाहित हो रही है। ये शक्ति ही रोकती है नकारात्मक शक्ति को आप तक आने से। और ऑरा लॉक करना भी बता दीजिए कि किस तरीके से किया जाता है। देखिए, ऑरा लॉक करने का सिंपल सा प्रोसेस ये होता है कि आप इस तरीके से ऐसे क्रॉस टाइप का बनाइए यूं, और ये आपका पूरा ऑरा लॉक हो गया कि जो भी नेगेटिविटी, हाँ, सर पे ऐसे लेके हृदय तक और लेफ्ट से राइट तक चलती है। और मन में ये बोलना है कि जो भी मेरे आसपास चीज़ें हैं वो मेरे प्रवेश ना कर पाए मेरे शरीर में, और मेरा अपना ऑरा लॉक करता हूँ। सिर्फ इतना छोटा सा कार्य? बिल्कुल। ये मैं घर की साधना के लिए आपको बता रहा हूँ। नॉर्मल अगर हम घर में साधना करते हैं, इतने से काम चल जाएगा। और हम साधारण ध्यान पे बैठ रहे हैं यदि, तो ये जो ऑरा लॉक करने का आपने तरीका बताया है, ये भी क्या हम रोज प्रयोग कर? बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक या अन्य जैसी भी ऊर्जाएं होती हैं वो आपके संपर्क में नहीं आ पाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक मैं आपसे करना चाहती हूँ, 36 अक्षरीय जो मंत्र होता है माँ बगलामुखी का, तो क्या उसकी पूजा या उसका जप साधारण लोग भी कर सकते हैं? देखिए, 36 अक्षरी मंत्र जो है माता बगलामुखी को बहुत प्रिय है, और दतिया वाले गुरुजी ने भी अपने जो बगलामुखी रहस्य उसमें इसी का वर्णन किया गया है। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है, मूल मंत्र से कहा जाता है बेसिकली। तो जो मूल मंत्र होता है, मूल यानी जिसमें समूल सब कुछ समाहित है, उस मंत्र को करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र के उच्चारण में अगर आप कहीं कोई त्रुटि करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे मैं दर्शकों को बता देता हूँ, बगलामुखी मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभे जीवाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। अब इसमें अगर आपने कहीं भी कोई भी त्रुटि कर दी तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 36 अक्षरीय बगलामुखी जी का जो ये जप किया जाता है मंत्र का, इसे आप बिना गुरु के कभी भी घर में ना करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कई साधक ऐसे होते हैं जिन्हें साधना का शुरू में कहना चाहिए कि एक मन होता है या शौक सवार होता है, और वो खुद से यूट्यूब से देखकर, या आजकल बहुत गुरु बताते भी हैं, तो वो यूट्यूब से देखकर सारी साधनाएं करने लगते हैं। तो ये कितना हानिकारक हो सकता है किसी के? ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी साधना कर रहे हैं। अगर वो सात्विक साधना कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं है। लेकिन अगर वो तामसिक साधना कर रहे हैं या माता की कोई उग्र साधना कर रहे हैं तो फिर बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्ति जब वार करती है ऐसे में तो उसको संभालने के लिए गुरु की शक्ति ही काम आती है। जी, यहाँ हम गुरु की बात कर रहे हैं और गुरु होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक हमें हमारे गुरु से हम मिल नहीं पाते हैं। तो गुरु का चुनाव करना या गुरु से मिलना, ये सब कैसे संभव हो पाता है? गुरु का चुनाव हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम गुरु को पहचान सकें। समय आने पे गुरु खुद हमें चुनता है। जी, यानी कि आपको जहाँ से गुरु दीक्षा प्राप्त हो गई, स्वयं ही वही आपके गुरु हैं, और आपको उनको स्वयं से स्वीकार कर लेना चाहिए। जी। उत्कर्ष जी, ये बताइए कि साधारण जन सामान्य व्यक्ति जब बगलामुखी माँ की घर में साधना करता है तो उसे क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। बगलामुखी माता की साधना के लिए सबसे पहले आपको एक बगलामुखी माता का चित्र चाहिए। बाज़ार में चित्र मिल जाता है, अगर वो नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से भी फ़ोटो निकाल सकते हैं, ठीक है। एक यंत्र होता है, माँ का यंत्र सामने रखिए। माँ को पीला ही सब कुछ पसंद है। आप उनकी जब पूजा करेंगे आपको भी पीले वस्त्र पहनना है, आपका आसन पीला होना चाहिए। पूजा करने के लिए तिलक माँ को लगाएंगे पीला, आप भी जब करेंगे तो तिलक पीला ही लगाएंगे। माँ को हल्दी बहुत प्रिय है, तो हल्दी की माला से उनका जाप किया जाता है। माँ को जो भोग लगता है वो भी पीला लगता है। पीले पुष्प उनको चढ़ाइए। उनके लिए आप गिलास में पानी रखिए तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, मतलब जितना पीला आप कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद फिर माँ की आप साधना शुरू कर सकते हैं। चालीसा पढ़ के, चालीसा पढ़िए, बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कीजिए। फिर जो मैंने आपको एक मंत्र बताया था, ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्याय नमः, इस मंत्र से आप शुरू कर सकते हैं। 108 माला से एक माला करके शुरू किया जा सकता है। और कितने तक माला ले जाई जा सकती है इनकी? माला तो आपके ऊपर है, आपकी तीव्रता के ऊपर है कि आपकी जितनी माँ से लगन है उतनी आप ले जा सकते हैं। माँ के साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगी, कोई आपका अनुभव ऐसा बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को भी ये लगे कि साधनाओं से
हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, साधनाओं से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपका मन सच्चा है और माँ के प्रति आस्था है आपकी, तो दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। साधना का एक गुरुजी का ही अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव शेयर नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी का ही अनुभव बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फॉरेन जाना था और उसके लिए उसको वीज़ा चाहिए था, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती थी। और वीज़ा के लिए इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि वीज़ा पास करने के लिए जो पूछते हैं वो क्वेश्चन करने वाले ही अंग्रेज रहते हैं। तो जब उसको ये पता चला कि ऐसा है, तो ऐसे में वो किस तरीके से वीज़ा प्राप्त कर सकता है, तो गुरुजी की शरण में गया। तो गुरुजी ने उसको साधना दी कि तुम एक काम करो, ये वाली साधना करो, मैं तुमको दे रहा हूँ, और उसको करने के बाद जब तुम वहाँ जाओगे, इस मंत्र का पर्टिकुलरली 11 बार जप कर लेना अंदर केबिन में जाते समय, और उसके बाद माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी, जो कुछ होगा सब तुम देख लेना, ठीक है। ऐसा कह के गुरुजी ने उसको दिया। उसने भी पूरी लगन से साधना पूरी करी। साधना पूरी करने के बाद जो डेट आई, उस डेट में वो गया, तो वहाँ उसने देखा जब उसका नंबर नहीं आया था, उससे पहले 10-15 लोग थे, वो अंग्रेज सबको रिजेक्ट कर रहा था, इंग्लिश में पूछ रहा था, सबको रिजेक्ट कर रहा था। तो लेकिन इसको अपने गुरु पे विश्वास है। साधना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके गुरु पे, आपको आपके इष्ट पे और गुरु के द्वारा दिए मंत्र पे यदि विश्वास है, तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो वो उस मंत्र को करते हुए अंदर गया। अंग्रेज के सामने जब वो पहुंचा, तो अंग्रेज ने उससे 2 क्वेश्चन पूछे। पहला, व्हाट इज़ योर नेम? सेकंड, व्हाट इज़ योर फादर नेम? और ठप्पा लगा दिया, पास। साधना का इससे अच्छा अनुभव क्या होगा कि माँ कितनी दयालु हैं, ये पता चलता है। उत्कर्ष जी, बगलामुखी जी की साधना जो होती है, उसमें मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए जो भी शिष्य रहते हैं, उन्हें किस स्तर की दीक्षा की ज़रूरत होती है? देखिए, मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए किस स्तर की दीक्षा चाहिए रहती है, गुरु चयन करता है। गुरु डिसाइड करता है कि आपका ऑरा देखने के बाद, आपके प्रारब्ध देखने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी साधना देनी चाहिए। तो उसके अनुसार ही सब चीज़ों का निर्णय होता है। यानी साधनाओं का भी एक धीरे धीरे स्तर होता है। पहले छोटी साधना होती कराते होंगे गुरु, उसके बाद बड़ी साधना। बिल्कुल जी। और इसके साथ कोई और यदि अपना अनुभव या ऐसा कुछ जो दर्शकों को आप बता सकते हैं, तो बिल्कुल बताइए। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बगलामुखी माता की साधना बहुत तीव्र होती है, लेकिन जो साधक माँ के रूप में माँ को पूछता है, तो माँ उसको निराश कभी नहीं करती। जब वो माँ की साधना करता है, तो उसमें ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो समझने वाली है कि माँ के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जितना अटूट विश्वास माँ के ऊपर होगा, माँ सारे नियमों को चेंज कर देती हैं साधक के लिए, भक्त के लिए। वो सब कुछ बदल देती हैं। जो मैंने गुरुजी का अनुभव बताया, उससे हमको यही सीखने को मिलता है कि अगर कोई नॉर्मल साधक होता, बोलता अरे मैंने 1000 पाठ कर लिए, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, वो हट जाता, दूसरी देवी की तरफ चला जाता। लेकिन गुरुजी की जो लगन थी, 1000 पाठ में नहीं हुआ तो उन्होंने फिर 1000 पाठ का संकल्प लिया, फिर 1000 पाठ का संकल्प लिया। तो ये दृढ़ता और जो विश्वास होती है, तो फिर माँ सब कुछ बदल देती है। दृढ़ता और संकल्प, ये 2 मेन चीज़ें हैं जिनसे हम किसी भी प्रकार की सिद्धि साधना या माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उत्कर्ष जी, कई साधक जो जाप करते हैं, साधना करते हैं, जैसे 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया, किसी ने 10,000 लाख मंत्रों का जाप किया, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। लेकिन कई बार वो ऐसा कहते हैं कि हम इतनी आराधना पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी इसका फल नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या कारण होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया, और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो भी साधक साधना करता है, जैसे मंत्र जाप उसने 1.25 लाख किए, एक मंत्र के 1.25 लाख किए, उसके बाद दूसरे मंत्र के 1.25 लाख किए, ऐसे कई प्रकार की साधनाएं उसने करी, और उसका क्वेश्चन ये रहता है कि उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो उसका मेन कारण ये रहता है कि जो साधना से उसने तप अर्जित किया है, वो तप, जो साधना का अर्जित किया वो तप है, वो उसके ऑरा को क्लीन करने में जा रहा है, ठीक है। और ऊपर से सामने वाले के प्रारब्ध भी रहते हैं। जब प्रारब्ध कटते हैं, रिजल्ट उसके बाद मिलता है। साधना हम कर रहे हैं, पूरे भाव से कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन आप कितने जन्मों से कौन से प्रारब्ध लेके आए हैं, ये नहीं पता। तो जब वो प्रारब्ध आपके समाप्त होते हैं, माँ क्या कृपा करती है। ऐसा नहीं कि आपने साधना करी, आप जब कर रहे हैं और माँ आपको कुछ नहीं दे रही, माँ दे रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा। माँ आपके उस प्रारब्ध को क्षीण कर रही है, वो एनर्जी वहाँ लग रही है।
जब वो आपका प्रारब्ध बिल्कुल क्षीण हो जाता है, उसके बाद जब आप एक साधना करते हैं, क्वांटम जंप कर जाते हैं। उत्कर्ष जी, बगलामुखी साधना में जो भी तंत्रों का प्रयोग होता है, उसके द्वारा जो वशीकरण का प्रयोग किया जाता है, क्या उसके कोई काट है? देखिए, माँ बगलामुखी माता को ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, ब्रह्मास्त्र मतलब त्रिलोक की अंतिम शक्ति। जब कोई भी पूजा पाठ करने के बाद रिजल्ट नहीं मिलता तो अंत में व्यक्ति बगलामुखी माता की शरण में जाता है, और कोई यदि बगलामुखी माता का वशीकरण करता है तो उसकी कोई काट नहीं होती। तो दर्शकों, आज हमने बात की बगलामुखी माँ के ऊपर, उनकी साधना के ऊपर। आपने जैसे देखा कि उत्कर्ष जी ने अपने भी कुछ अनुभव बताए, उनके गुरुजी के भी कुछ अनुभव बताए। तो माँ की साधना करने वाले व्यक्ति के पास ढेर सारे अनुभवों का भंडार होता है, और आज के कलयुग के युग में भी माँ बगलामुखी बहुत ही जागृत देवी हैं, और सच्चे मन से जो भी साधक जिस भी प्रकार से, यानी कि सात्विक या तामसिक, जो भी उनकी इच्छा अनुसार भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, माँ साक्षात आकर उनको दर्शन भी देती हैं और उनके सारे मनोरथ को पूर्ण भी करती हैं। तो आज हमारी चर्चा बगलामुखी माँ के बारे में थी। अगले एपिसोड, अगले पॉडकास्ट में एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी।